अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं चैनल 9। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शराज खान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थाईलैंड जाते हैं और वहां पे 45 ममालिक को हरा के एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल अपने नाम करते हैं। ये सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। ये इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये थाईलैंड कैसे गए और इन्होंने 45 ममालिक को कैसे हराया। और सुनने में आया है कि इन्होंने फाइनल में इंडिया को हराया था। कैसा महसूस हुआ था जब इंडिया को हरा के पाकिस्तान का परचम इन्होंने लहराया था, और इनको क्या खुशी महसूस हुई थी कि जब पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया था। अस्सलाम वालेकुम शराज जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया शराज भाई आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। शराज भाई ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को, कैसे आप थाईलैंड गए और वहाँ पे 45 ममालिक को हरा के जब मुल्क पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया था, तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मोटिवेशन सबके अंदर है, मुझसे ज़्यादा भी है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, उन सब में से अल्लाह ताला ने मुझे चुना इस कंपटीशन के लिए। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, थाईलैंड गया हूँ वहाँ पे, और वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और 2 कैटेगरी को में पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक में गोल्ड और एक में सिल्वर अल्लाह ताला ने मुझे नसीब फरमाया कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाऊँ। शराज भाई, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप कितनी देर स्ट्रगल करते हैं, जो कि इतना बड़ा मुकाबला जो कि लड़ने का आपको मतलब एजाज़ मिला कि आप थाईलैंड गए और 45 ममालिक को हराया। आखिर कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, लोग जानना चाहते हैं। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, दो किस्म की प्लानिंग्स होती हैं। एक प्लानिंग वो है इंसान खुद कर रहा होता है, एक प्लानिंग वो है जो कि उस इंसान के लिए अल्लाह ताला ने की हुई होती है। तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए, जो कि अगर हम अल्लाह पे छोड़ देते तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी प्लान करने के लिए। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने बहुत, जो अगर मैं कहूँगा मैंने बहुत सारी मेहनत की, तो ये झूठ नहीं है, की ज़रूर है, लेकिन फ़िटनेस लेवल के लिए की थी। तो पहले मिस्टर लाहौर, फिर नेशनल चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले मैं एक निजी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जिसमें कुछ फेडरेशंस के इशू थे, उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। वो सिटी लेवल, लाइक वेरी स्मॉल। सो थिंग इज़, फिर भी मैंने ओवरनाइट अपने आप को रिफ्रेश किया, यार मैंने बड़ी मेहनत की थी, ये किया थी। देखें, ये थी मेरी प्लानिंग निजी कंपटीशन की। उसके बाद अल्लाह ताला की प्लानिंग क्या थी? अल्लाह ताला चाहता था कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाऊँ, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। उसी प्रेप के दौरान मुझे पता लगा इंटरनेशनल इवेंट है, तो मैंने उसकी थोड़ी बहुत मज़ीद तैयारी की और इसमें गया हूँ। अल्लाह ताला ने बस इज़्ज़त से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अक्सर देखा जा सकता है पाकिस्तान में, खासकर ये देखा जा सकता है कि अक्सर माँ बाप जो है इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं बच्चों को कि ये क्या चीज़ है, ये आप क्या कर रहे हो, ये तो एक फजूल चीज़ है। आपके माँ बाप आपको क्या कहते थे? लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि आपके माँ बाप भी क्या आपको फोर्स करते थे कि आपने नहीं करना, ये क्या चीज़ है, ये तो फजूल चीज़ है, लेकिन आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आप आपको वो किस नज़र से देखते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ, वो ये चीज़ है, मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनको इस बात पे बड़ा फ़ख्र होता है जब वो ये कहते हैं दूसरे लोगों को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो खुशी ये है, वो कहते हैं कि पैसा हो ना हो, तरबियत हो। और दूसरी चीज़ ये, बच्चे के शौक़ हमें नोट करने चाहिए, किस किस्म के शौक़ रखता है वो। जब किसी को कहते हैं ना मेरा बेटा सिगरेट पीता है, ना तंबाकू और ना पान एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अगर उसको इस चीज़ का शौक़ है, तो पॉजिटिव शौक़ है, तो उसको रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। हाँ, ये ज़रूर था, फर्स्ट टाइम जब हम लोग डेफिनेशंस में जाते हैं तो आपका फेस थोड़ा छोटा हो जाता है, तो उस टाइम पेरेंट्स पूछ रहे थे व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जब एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी वालदा को, उनका मेरी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ था। कैंसर में मुब्तला थी, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ये उनकी दुआएं थी, और सब दोस्तों बहनों की और रिश्तेदारों की, पूरे पाकिस्तान की दुआएं थी। अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा। भाई, आप थाईलैंड कैसे गए? आपको कैसे, मतलब किस दिन पता चला कि मैंने अब थाईलैंड जाना और वहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन करना? जी, ये भी एक स्टोरी है। एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली, तो आपको पता है हम लोगों के लिए एक आउट ऑफ द वे चीज़ करना, और पाकिस्तान, आपको पता है इस इंडस्ट्री में आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होती। तो हमें ये बताया गया कि आप जाएं, उसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट भी करेगी इन केस यू विन, ठीक है। सो थिंग इज़, आई सोल्ड माई कार, ठीक है, और अपने जो है इस तरह के मामला तय किए, और कुछ मेरे दोस्तों ने भी मुझे सपोर्ट किया, तो आई वेंट देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा।
हमारे यंगस्टर के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो कि इस जिम तो करते हैं लेकिन यहाँ पे अक्सर बड़े जिमों को देख के जो जिनकी अच्छी बॉडीज़ होती है वो डिसाइड हो जाते हैं, जिम छोड़ जाते हैं, उनके लिए कोई खास एक पैगाम? जी बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। उसमें मैं पैगाम देना चाहूँगा, आप किसी भी जिम में जाएं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हो, उनको देख के आप अपना बिल्कुल एम ना बनाएं कि मैंने भी इस जैसा ही हो जाना है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, देखिए आपकी अगर जेनेटिक्स अच्छी है, आप अपनी फिटनेस को बेहतर बनाइए, फिटनेस को आसान बनाइए, डाइट को आसान बनाइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्स आप लेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। कुछ लोग की जेनेटिक्स बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, वो अगर रोटी भी खाएं तो उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉडी बन जाती है, और कुछ लोग बहुत जल्दी फैल जाते हैं, पानी भी खाएं तो उनका वजन भी बढ़ जाता है। सो थिंग इज अपना लाइफस्टाइल बनाएं ताकि आप बीमारियों से बच सकें। जी शराज भाई, इसके बाद आप माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, अब इसके बाद क्या प्लान है आपका? कोई इससे भी बड़ा मुकाबला लड़ने का कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल है। एक तो मेरा अपना प्लान है, लेट्स सी वंस अगेन अल्लाह ताला का क्या प्लान है, और मुझे उसी में खुशी होगी। जो अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ है वही मेरे लिए बेहतर होगा। मैं इस चीज़ से बड़ा मुतमईन हूँ। लास्ट मंथ, बल्कि दिस मंथ दिसंबर, स्टार्टिंग दिसंबर मेरा कंपटीशन था न्यूयॉर्क में, और मेरा जर्मनी में कंपटीशन था। मुझे कुछ मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, वो तो आ चुकी थी दोनों के लिए, दोनों बैसेस से। बट थिंग इज़, आपको पता है इस्लामाबाद में पेपर शायद शॉर्ट थे पासपोर्ट के, तो मुझे पासपोर्ट टाइमली नहीं मिल पाया, तो मेरी अपॉइंटमेंट्स जो थी दोनों वो ज़ाया हो चुकी थी, और मैं ये दोनों इवेंट तो नहीं खेल पाया। लेकिन ना उम्मीद नहीं हूँ, पूरे उम्मीद से हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया, दोबारा जाऊँगा और पाकिस्तान का, अपने सारी अवाम को भी खुशखबरी दूंगा और पाकिस्तान का नाम फिर रोशन करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शराज भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो जी ना, शराज भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें आगाह किया थाईलैंड में जब गए तो उन्होंने 45 ममालिक को जब हराया तो उनकी खुशी का इजहार क्या था। सारी कहानी आपने जानी। इनके राय के लिए, इनकी खुशी के लिए एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए चैनल 9। अल्लाह नेगहबान।